दोस्तों, अगर आपका पैसा पोस्ट ऑफिस की किसी ऐसी स्कीम में लगा है जहां इंटरेस्ट रेट पहले से तय है, तो क्या आपको पता है कि अभी किस स्कीम पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कौन सी स्कीम आपके लिए यूजफुल हो सकती है? अगर आपके पास सेविंग है और आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की सभी प्रमुख स्मॉल सेविंग स्कीम की नई इंटरेस्ट रेट, कौन सी स्कीम कितने समय के लिए है, और रियल एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने पर लगभग कितना अमाउंट बन सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट सरकार समय समय पर तय करती है। अभी वर्तमान समय में किस स्कीम पर कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है, आइए एक एक करके सभी स्कीम की इंटरेस्ट रेट को समझते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट की तरह रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस अकाउंट पर अभी 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। इसके बाद आता है नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आरडी पर अभी 6.7% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। अब बात करते हैं टाइम डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस एफडी की। इसमें अलग अलग टेन्यूर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती हैं। 1 ईयर टाइम डिपॉजिट पर 6.9%, 2 ईयर पर 7%, 3 ईयर पर 7.1% और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट पर 7.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। अगर आप रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। इसमें एक बार लमसम अमाउंट जमा करके मंथली इंटरेस्ट लिया जा सकता है। MIS पर अभी 7.4% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC की। ये एक फिक्स्ड टेन्यूर सेविंग ऑप्शन है। इसमें इन्वेस्टमेंट एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। NSC पर अभी 7.7% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, जो दूसरी सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। इसके बाद आती है KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम। KVP में आपका इन्वेस्टमेंट एक तय मैच्योरिटी पीरियड के बाद में डबल होता है। अभी KVP की इंटरेस्ट रेट 7.5% है और इसी रेट के आधार पर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में 2 लाख हो सकता है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS एक इंपोर्टेंट ऑप्शन है। SCSS पर अभी 8.2% पर एनम इंटरेस्ट रेट है और इसमें इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की। PPF लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफी पॉपुलर स्कीम है। इसमें इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किया जाता है और इंटरेस्ट रेट अभी 7.1% पर एनम है। इसी तरह अगर बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY एक इंपोर्टेंट गवर्नमेंट बैकएंड सेविंग स्कीम है। इसमें अभी 8.2% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अब एक बार सभी रेट्स को समराइज करके एक साथ देखते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4%, आरडी पर 6.7%, 1 ईयर TD पर 6.9%, 2 ईयर TD पर 7%, 3 ईयर TD पर 7.1%, 5 ईयर TD पर 7.5%, MIS पर 7.4%, NSE पर 7.7%, KVP पर 7.5%, PPF पर 7.1%, SCSS पर 8.2% और सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 8.2% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और आप इसे पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टाइम डिपॉजिट में लगाते हैं। अगर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 7.5% रहती है तो 5 साल में आपका मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अनुसार लगभग 1,45,000 रुपए के आसपास हो सकता है। यानी 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने पर करीब 45,000 रुपए का इंटरेस्ट बन सकता है। दूसरा एग्जांपल KVP का लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए KVP में इन्वेस्ट करते हैं तो मौजूदा 7.5% रेट के आधार पर यह अमाउंट लगभग 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में 2 लाख हो सकता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखकर किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हर स्कीम का टेन्यूर, विड्रॉल रूल, टैक्स ट्रीटमेंट,
इन्वेस्टमेंट लिमिट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग हो सकता है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि आपको पैसों की जरूरत कब है और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। इसलिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम चुनते समय केवल इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि टेन्यूर, लिक्विडिटी, टैक्स और आपके फाइनेंशियल गोल को भी ध्यान में रखें। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।